प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर वीडियो पार्ट 27 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल करना और प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का 10वां प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्न हल किए थे। तो 10वां प्रश्न देखें। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a4 माइनस b4 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर a स्क्वायर x प्लस a4 माइनस b4 बराबर 0। यहाँ से और a4 तक ये एक त्रिपदीय बहुपद है। इसके 4 पद बनाएंगे तो इसका गुणांक x स्क्वायर का गुणांक 4 और a4 का गुणांक 1, 4 गुणा 1 करेंगे 4 और 4 गुणा 1 बराबर 4 और 4 के इस प्रकार गुणनखंड करिए कि उनका योग -4 आए। तो -2 गुणा -2, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर x माइनस 2a स्क्वायर x प्लस a4 माइनस b4 बराबर 0। इन दोनों पदों में से कॉमन निकालें। उसके बाद इन दोनों पदों में से कॉमन निकालें तो 4 और 2 में किसका भाग जाएगा? 2 का, तो 2 कॉमन में आ गया और x स्क्वायर और x में x कॉमन में आ गया। अब 2x का इन दोनों पदों में भाग दीजिए। 2 का भाग 4 में 2 बार, x स्क्वायर में x का भाग दिया तो x बार माइनस 2a स्क्वायर x में 2x का भाग देते हैं तो 2 खत्म और x खत्म, a स्क्वायर प्राप्त होगा माइनस दोनों चिन्हों में पहला चिन्ह माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अब माइनस a स्क्वायर का भाग इन दोनों पदों में दें तो 2x माइनस का भाग प्लस में माइनस और a स्क्वायर का भाग a4 में a स्क्वायर बार माइनस b4 बराबर 0। तो 2x माइनस a स्क्वायर को a स्क्वायर दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट में रख दें और शेष को एक ब्रैकेट में रख दें। 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b4 बराबर 0। अब ये भी 2x माइनस a स्क्वायर है और ये भी 2x माइनस a स्क्वायर है, तो गुणा करने पर हो रहा है इनका 2x माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 0। अब इस पद को x माने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, जब हम इसे गुणनखंड करते हैं इसका तो आता है x माइनस y और एक ब्रैकेट में x प्लस y से, तो एक ब्रैकेट में रख लें 2x माइनस a माइनस b स्क्वायर, 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में रखें 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। अब एक एक गुणनखंड को बारी बारी से 0 के सामने रखें तो या तो 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0,
तो इसका पक्षांतरण करते हैं तो आता है 2x बराबर, इन दोनों पदों को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के जो पद हैं 0 के स्थान पर ले जाएं पक्षांतरण करके, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का और प्लस बी स्क्वायर, तो x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, या दूसरा मूल निकालें 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, इनका पक्षांतरण करें तो 2x बराबर ए स्क्वायर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। तो इस क्वेश्चन के मूल निकल के आए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। अंत एक और क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन लेते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस बी सी बराबर 0। अब ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का दोनों पदों से गुणा करें, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। 4 पद हो गए हैं, तो दो पदों में से कॉमन निकालें। इसमें कॉमन आ रहा है बी एक्स, बी दोनों में है बी, और एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स दोनों में है, बी एक्स का भाग दें तो यहाँ आएगा ए और बी का, बी में भाग देने पर बी खत्म, एक्स स्क्वायर का एक्स में भाग देने पर, एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देने पर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स में बी एक्स का भाग देने पर बी माइनस दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया, और सी दोनों में है तो यहाँ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी बराबर 0। अब ए एक्स प्लस बी को एक ब्रैकेट में निकाल लें और बी एक्स माइनस सी को एक ब्रैकेट में निकाल लें बराबर 0। अब या तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 पक्षांतरण करते हैं तो ए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी और एक्स बराबर माइनस बी बटे ए। दूसरा मूल आएगा निकल के, या बी एक्स माइनस सी बराबर 0, तो पक्षांतरण करेंगे तो आएगा बी एक्स बराबर सी और एक्स बराबर सी बटे बी। तो मूल निकले इस क्वेश्चन के माइनस बी बटे ए और सी बटे बी। इस प्रकार इन क्वेश्चनों के साथ हमारी द्विघात समीकरण हल करने की गुणनखंड विधि समाप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण हल करना। प्रश्नावली 3.4 एग्जाम्पल्स देखेंगे शुरू में।
जैसे हमने क्वेश्चन उधर एग्जाम्पल नंबर ले लिया 10, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करो और श्री धराचार्य सूत्र से मूलों का सत्यापन करें। को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें तथा श्री धराचार्य सूत्र से मूलों का सत्यापन करें। यानी यहाँ पर दोनों विधियों से शेष एक विधि तो थी गुणनखंड विधि, वो तो कंप्लीट हो गई। पूर्ण वर्ग विधि और श्री धराचार्य सूत्र से क्वेश्चन हल करवाए हैं। तो पहले अपन करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण हल, उसके बाद में श्री धराचार्य सूत्र से यही द्विघात समीकरण हल करेंगे और फिर मूलों का जांच करेंगे, मूल बराबर आए हैं नहीं। फिर दोनों विधियों को पढ़ने के बाद हम दोनों विधियों के क्वेश्चंस बारी बारी से हल कर लेंगे प्रश्नावली 3.4 में। तो लेते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो x² का गुणांक है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। x² का गुणांक यहाँ चाहे 1 हो, 4 हो, 16 हो, 9 हो, 25 हो, इस प्रकार की संख्या यहाँ होनी चाहिए। यदि नहीं है तो उतनी ही अंक का, उतनी गुणांक का भाग द्विघात समीकरण में दे दें। जैसे x² का गुणांक 2 है तो 2 का ही भाग दे दें। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। समीकरण के प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर तो 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। और अब पक्षांतरण कर लें, जो तीसरा अचर पद है उसको दूसरे पक्ष में ले जाएं। x² माइनस 7 बटे 2x बराबर माइनस 3 बटे 2। अब आपको क्या करना है कि जो x का गुणांक है यहाँ x के गुणांक माइनस 7 बटे 2 का आधा, माइनस 7 बटे 2 का आधा करें। यानी किसी भी संख्या को जब हम आधा करते हैं तो उसे 1/2 से गुणा कर लेते हैं। जैसे 7 बटे 2 माइनस 7 बटे 2 का आधा करते हैं तो 7 एकम 7, 2 दूनी 4, तो माइनस 7 बटे 4 आधा होगा। माइनस 7 बटे 2 के का आधा माइनस 7 बटे 4 का वर्ग, दोनों पक्षों में कितना है माइनस 7 बटे 4 का वर्ग करके देखें। माइनस का वर्ग प्लस होगा, 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16। दोनों पक्षों में जोड़ने पर दोनों पक्षों में जोड़ें तो x² माइनस 7 बटे 2x प्लस
49/16 बराबर -3/2 प्लस 49/16। अब ये जो पद है त्रिपदीय, इसको x² - 2xy प्लस y² में व्यवस्थित करिए। तो x² - 2 गुणा x के स्थान पर x लिखना है और y के स्थान पर y² क्या है ये देखो, इसका वर्गमूल निकालो 49/16 का। तो 49/16 का वर्गमूल होगा 7/4 का वर्ग हो गया ये। तो 49/16 7/4 का वर्ग है। तो y का मान लिख देंगे यहाँ 7/4 बराबर, इन दोनों को जोड़ने पर लघुत्तम 16 आएगा। 2 का भाग 16 में 8 बार और 8 × 24 माइनस के प्लस 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 गुणा 49 करेंगे तो 49 प्लस के। अब मध्य वाले ये तो हमने व्यवस्थित किया ही हमारे हिसाब से, ये x का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है, इसका वर्गमूल लेकर किया है, इसको 2xy के रूप में लिखा है। तो अब आप ये इनको गुणा करके देखें, यही संख्या यानी 7/2x माइनस की प्राप्त होती है या नहीं। यदि प्राप्त होती है तो ये संख्या 7/2x 2xy के रूप में व्यवस्थित हो गई, अन्यथा नहीं होगी। तो गुणा करते हैं, 2 से 4 को काटा 2 बार तो 7/2 गुणा x करेंगे तो 7/2x आ गया। इसका मतलब ये है कि ये संख्या यहाँ से यहाँ तक x² - 2xy प्लस y² में व्यवस्थित हो चुकी है, जम चुकी है। तो इसको हम x - y के होल स्क्वायर में बंद करके लिखेंगे। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ कितना बचा 49 में से 24 कम हो गया तो 25/16। अब इसलिए x - 7/4 बराबर, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगाएंगे तो 25/16 का अंडर रूट। तो x - 7/4 बराबर 25/16 का अंडर रूट करें तो ये आएगा प्लस माइनस 25 का अंडर रूट होगा 5 और 16 का 4। अब बारी बारी से हम इन दो मान हैं यहाँ, एक मान धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, दोनों मानों को एक बारी बारी से लेंगे। तो या तो x धनात्मक ले लें, यहाँ धनात्मक मान लेने पर तो या तो x बराबर यानी x - 7/4 बराबर प्लस का 5/4। तो पक्षांतरण जब करेंगे तो x बराबर 5/4 प्लस 7/4, x बराबर 4, इसमें लघुत्तम ले लेंगे तो 5 प्लस 7, 5 और 7 दोनों को जोड़ें तो 12/4, 4 तिया 12 बराबर x का मान आया 3। और यह मान आप ऋणात्मक लेकर देखें, ऋणात्मक लेने पर तो x बराबर सीधा यहाँ से रखें कि ये -7/4 तो पक्षांतरण होगा जब प्लस में ही जाएगा। तो -5/4 प्लस के 7/4, इनका लघुत्तम लेते हैं 4 तो माइनस का 5। जब हर समान है तो हरों का योग अंशों का योग बटे हर, सीधा इनका भिन्न हो जाता है। तो -5 प्लस 7/4 तो x बराबर 7 में से 5 कम करो तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर आ गया 1/2। तो मूल निकल कर के आए, मूल पहला मूल 3 और दूसरा मूल 1/2। इस प्रकार हमारी ये पूर्ण वर्ग विधि है। अब
हम करते हैं सत्यापन श्रीधराचार्य सूत्र से। तो पहले आप जो आपको द्विघात समीकरण दे रखा है, यानी श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से मूलों का सत्यापन करते हैं। अब आपका जो द्विघात समीकरण है वो है 2x² माइनस 7x प्लस 3 अब बराबर 0। अब इसकी तुलना उस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कीजिए, जो व्यापक रूप में हमने आपको बताया कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं तो a का या गुणांक में a है और या 2 है, तो a बराबर 2, b बराबर यहाँ गुणा x का गुणांक b है और यहाँ है -7, तो b बराबर -7 और c बराबर 3। अब श्रीधराचार्य सूत्र लिखें, श्रीधराचार्य सूत्र लिखें। श्रीधराचार्य सूत्र से श्रीधराचार्य सूत्र क्या है कि x यानी x के मान निकालने हैं, मूल निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट और बटे में ये जो लाइन लगानी है b, यानी b से प्रारंभ करनी है और अंत तक c तक ले जानी है, बटे में 2a। यदि आपने इस लाइन को यहाँ तक लिखा और 2a इसके बटे में लिख दिया तो गलत होगा। यानी जैसे आपने लिख दिया -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट बटे 2a। बोलने में तो ये भी यही बोला जा रहा है, लेकिन लिखने में गलत है, तो ये बिल्कुल गलत है। विद्यार्थी यहाँ नोटिस रखें, ध्यान रखें कि इस प्रकार सूत्र लिखने में गलती न करें, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो इसमें ये जो लाइन है ये B से प्रारंभ होगी और C के अंत तक जाएगी। तो अब इसमें व्यवस्थित करें मानों को, A B C के जो मान हैं उनको जमाएं। तो x बराबर माइनस B का मान क्या है, 7 है, -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4, A का मान देखें 2 गुणा C का मान 3 का अंडर रूट बटे 2 गुणा 2। अब x बराबर माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया 7 प्लस -7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49 -4 दूनी 8 × 24 बटे 2 दूनी 4। x बराबर 7 प्लस माइनस यहाँ बचा है 25 का अंडर रूट बटे 4। तो x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का अंडर रूट 5 बटे 4। अब यहाँ 2 मान हैं, ये प्लस माइनस के 2 मान हैं, तो या तो एक बार धनात्मक ले लें, एक बार ऋणात्मक ले लें। या तो x बराबर यानी धनात्मक मान लेने पर तो x बराबर 7 प्लस 5 बटे 4 12 बटे 4 3 बार, तो x बराबर आ गया 3। अब दूसरे ऋणात्मक लें, या ऋणात्मक लेने पर तो यह आ जाएगा x बराबर
7 माइनस 5/4 तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4x बराबर आ गया 1/2। तो मूल आए इसमें भी 3 और 1/2। अब दोनों विधियों से मूलों को मिलाइए। जब हमने इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किया था तो मूल आए 3 और 1/2, और जब उसी द्विघात समीकरण को हमने श्रीधराचार्य सूत्र से हल किया था जब भी मूल आए 3 और 1/2। तो इस प्रकार हमने जांच कर ली कि दोनों विधियों से प्राप्त मूल समान हैं। दोनों विधियों से प्राप्त मूल समान हैं। इस प्रकार से हम प्रश्नावली 3.4 में पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरणों को हल करके उनके मूल ज्ञात करेंगे। अगले वीडियो में अभ्यास जारी रहेगा। धन्यवाद।